हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ फिट फाट एवन हंसते मुस्कुराते खुशियाँ मारते बिखेरते। जी हाँ जी गाइस, आज एक और नई वीडियो के साथ AR रिएक्शन पे मैं हूँ आरजे रफाकत मीर। मैं हूँ राशिद मीर और मेरा नाम है अदनान मीर। और गाइस उम्मीद करते हैं आप एकदम फिट होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ भी हो सकते हैं, हमारी वीडियो देख रहे हाँ, होंगे। लेकिन आज तो आज संडे भी है। आज नहीं है संडे, क्या हो गया आपको? सो गया। सो गाइस, अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। आज वीडियो किस टॉपिक पे यार, ये तो बताओ। आज वीडियो जो है वो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन्स इंडिया में चल रही हैं उनके चल नहीं रही है, प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट है, न्यू चलो देखेंगे तो पता चलेगा कि चल रही हैं या बंद रही हैं, जो भी है वो उसको देखेंगे तो हम। सो गाइस, टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स के बारे में बात की थी, यानी वो कॉरिडोर्स जो इस वक्त भारत के अंदर प्रपोज किए गए हैं और जिन्हें बनाया जाएगा या फिर जिनमें काम चल रहा है। लेकिन बुलेट ट्रेन के साथ अगली जो चीज इंडिया में रेलवेज में काफी अच्छा चेंज लाएगी वो होने वाली है सेमी हाई स्पीड ट्रेन। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ट्रैक्स नहीं बिछाने पड़ेंगे, कम डिस्टेंस में भी इनको बनाया जा सकेगा और इनको बनाने में इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि भारत में बनने वाले हैं, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका स्टेट भी इनमें शामिल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। दीपक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इंडिया में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन्स को सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद की कैटेगरी फिर हाई स्पीड ट्रेन्स की हो जाती है। इसीलिए गतिमान एक्सप्रेस, जिसे 2016 में शुरू किया गया था इंडिया में, उसे इंडिया की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोला गया था। उसके बाद तो खैर फिर तेजस एक्सप्रेस, ट्रेन 18 वगैरह और भी ट्रेन आ गई थी। तो हमारा जो पहला कॉरिडोर है वो है दिल्ली मेरठ RRTS, यानी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। अगर आप लोग दिल्ली या आसपास के स्टेट से होंगे तो आपने शायद इस प्रोजेक्ट के होते हुए कंस्ट्रक्शन को खुद भी देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को होते हुए देखा है। दिल्ली और मेरठ के बीच में गाजियाबाद होते हुए इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी जाएगी। ये पूरा कॉरिडोर लगभग 82 यानी 82 किलोमीटर लंबा होगा और टोटल 22 यानी 22 स्टेशन इस प्रोजेक्ट में बनकर तैयार किए जाएंगे। दिल्ली में सराय काले खास से ये लाइन शुरू होगी जो कि मेरठ में मोदीपुरम पे जाके खत्म होगी। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त और 2025 तक इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल करने का टारगेट है, लेकिन शायद 2023 में ही इसके एक छोटे सेक्शन को, लगभग 38 किलोमीटर के सेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा। तो नंबर 2 की बात करें तो ये भी दिल्ली से ही शुरू हो रहा है, लेकिन जा रहा है अलवर तक। ये एक प्रपोज्ड 164 किलोमीटर लंबा RRTS कॉरिडोर है जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा में रेवाड़ी और अलवर सबको कनेक्ट करेगा। इसमें भी 22 स्टेशंस को बनाने के बारे में सोचा गया है और पूरे डिस्टेंस को ट्रेन लगभग 100 मिनट में कवर कर लेगी। लेकिन प्रोजेक्ट को इसमें भी फेजेस में ही कंप्लीट किया जाएगा, एक एक फेज करके। इसीलिए दिसंबर 2024 तक इसके पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, यानी लगभग जब तक दिल्ली मेरठ का कॉरिडोर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला होगा तब तक इसके भी पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए बोल दिया गया है। कॉस्ट की बात करें तो अभी 37,000 करोड़ रुपीस अनुमान लगाया गया है और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो इसकी ओनर है, उन्होंने ये बोला है कि हम 2025 तक भले ही फेजेस में लेकिन आम लोगों के लिए इसे शुरू कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे कॉरिडोर की, जो है दिल्ली पलवल RRTS। अब ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे सिर्फ दिल्ली में ही बन रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ दिल्ली वालों को ही पहले इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को RRTS के फेज 2 के तहत बनाया जाएगा, जिस वजह से ये अभी एक प्रस्तावित परियोजना है। लगभग 60 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट हो सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसमें भी 160 किलोमीटर ही रखी जाएगी ट्रेन की, जिस वजह से लगभग 45 मिनट के अंदर दिल्ली पलवल के बीच के पूरे डिस्टेंस को कवर किया जा सकेगा। अब इसमें काफी सारा वो टाइम भी शामिल होगा जब ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी। अब क्योंकि ये कॉरिडोर दिल्ली से पलवल तक जाएगा, इसीलिए ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़ इन सब को कनेक्ट करता हुआ जाएगा।
अब कब तक इसको कंप्लीट किया जाए इसकी तो अभी कोई डेडलाइन खैर नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेरठ वाला और जो बाकी ऐसे कॉरिडोर्स हैं वो सब फेज 1 में है, जिसके बाद ही इस कॉरिडोर का नंबर आएगा। और जहां तक बात है स्टेशंस की, तो शायद 12 से 16 के बीच में स्टेशंस इस कॉरिडोर में बनाए जा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं चौथे कॉरिडोर की, तो ये है दिल्ली रोहतक हिसार कॉरिडोर। तो ये भी पिछले वाले की तरह ही एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण दिल्ली और हिसार के बीच में किया जाएगा। और ये कॉरिडोर दिल्ली हिसार के बीच में रोहतक, बहादुरगढ़ इन सब जगहों से भी होता हुआ जाएगा। लगभग 90 किलोमीटर इस कॉरिडोर की लेंथ रखी गई है, लेकिन अगर आप अभी इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको जनरली सिर्फ दिल्ली रोहतक के प्रोजेक्ट की ही डिटेल मिलेगी, जिसका टोटल लेंथ लगभग 66 किलोमीटर है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट उस दिल्ली रोहतक प्रोजेक्ट का ही एक्सटेंशन है, यानी काफी चांसेस हैं कि पहले दिल्ली रोहतक तक बनाकर कॉरिडोर को ऑपरेशनल किया जाएगा, फिर जाकर उसी हिसार तक एक्सटेंड किया जाएगा। स्पीड की बात करें तो वही 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी मैक्सिमम, और 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा पूरी तरह से ट्रेवल करने में। कितने स्टेशंस बनेंगे और प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी फेज 2 का ही पार्ट है। तो हो सकता है अभी आप लोग सोच रहे हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो बता दूं जो फेज 1 का है, ताकि ये पता चले कि उसमें कितना काम हो रहा है। तो अगला प्रोजेक्ट फेज 1 का ही इंक्लूड करते हैं, जो कि है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। 103 किलोमीटर लंबा ये टोटल कॉरिडोर है, जिसमें 16 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, और कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट में आ रही है वो है $6.3 बिलियन, यानी 480 बिलियन रुपए। 2019 में गवर्नमेंट ने इसका काम शुरू कर दिया था, और दिल्ली मेरठ की तरह ही 2025 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट रख दिया गया है। पिछले साल मार्च में ही इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी अप्रूवल मिला था, और हरियाणा गवर्नमेंट भी वैसे ही चाहती है कि इसे करनाल तक एक्सटेंड किया जाए। दिल्ली में इसको हजरत निजामुद्दीन से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और मेट्रो के पिंक लाइन का स्टेशन भी है, यानी ये काफी बिजी रहने वाला रूट है। खैर अप्रूवल तो इस प्रोजेक्ट को मिल गया है, और रिसेंट की बात करें यानी इस वक्त अभी इसके जमीन को चेक करने और अप्रूवल देने का काम जारी है। चलिए अब करते हैं नंबर 6 की बात। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके लिए कोई बहुत बड़ा रूट नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन की तरह, यानी एक स्टेट के अंदर भी इन्हें बनाया जा सकता है। और वही हुआ है वाराणसी प्रयागराज RRTS कॉरिडोर के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है, जो कि वाराणसी और प्रयागराज को सेमी हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करेगा। लेंथ की बात करें तो 125 किलोमीटर लेंथ रह सकती है कॉरिडोर की, और 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही अलाउड मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी इस कॉरिडोर में भी। इस कॉरिडोर को बनाने का मेन कारण एक्चुअली ये है कि जो लोग वाराणसी आते हैं वो प्रयागराज वगैरह जनरली ट्रेवल करते ही है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना संगम होता है, और वाराणसी तो खैर काफी इंपॉर्टेंस रखता ही है एक धार्मिक जगह की तरह, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी कई सारी जगह वहाँ पे है। इसीलिए एक अच्छा और बेहतर माध्यम मिल जाए लोगों को ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस RRTS प्रोजेक्ट को बनाने का सोचा है। खैर प्रोजेक्ट में अभी टाइम है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। अब ये देखना जरूरी है कि क्या इसको चलाना सच में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वैसे तो ट्रैवलिंग के लिए हाईवेज वगैरह भी है ही। इसीलिए अभी रिसेंटली इस पे स्टडी हो रही है, जो बाद में ये बताएगी कि क्या ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना वहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं। चलिए अभी आपको नंबर 7 के लिए लेके चलते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर गुजरात में, जिसमें RRTS कॉरिडोर है अहमदाबाद राजकोट RRTS कॉरिडोर। तो ये भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह ही है, यानी ये भी अपने ही स्टेट के अंदर बन रहा है, जहाँ ये अहमदाबाद में साबरमती से शुरू होकर सानंद, लिंबड़ी, चोटिला होते हुए राजकोट तक जाएगा। ये कॉरिडोर वैसे बाकी कॉरिडोर्स के मुकाबले काफी लंबा हो सकता है, लगभग 220 किलोमीटर के आसपास, और क्योंकि ये गुजरात में बनेगा इसीलिए गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही इसे तैयार करेगी। खैर प्रोजेक्ट में चलेंगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन ही, इसीलिए स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। और काम वैसे इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छा चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट की लंबाई काफी है, फिर भी DPR वगैरह को तैयार करके उसे अप्रूवल मिल गया है अभी तक, और थोड़ा बहुत जमीनी काम भी जो है वो प्रोजेक्ट में शुरू हो गया है। और एक चीज जो मुझे काफी सही लगी वो ये कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी 2023 की रख दी गई है। मतलब दिल्ली मेरठ जैसे प्रोजेक्ट में जिसकी लंबाई भी कम है, काम भी अभी तक काफी हो गया है,
उसमें भी डेडलाइन 2025 की रखी गई है। उस हिसाब से गुजरात का ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से कंप्लीट हो सकता है और अगर सच में ये डेडलाइन पे अपनी कंप्लीट हो गया तो हो सकता है कि इंडिया का पहला ऑपरेशनल RRTS कॉरिडोर भी बन जाए। चलिए अब नंबर 8 के लिए आपको साउथ में लेके जाऊंगा, जहां पर अगला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है तिरुवनंतपुरम कसारगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हो सकता है कॉरिडोर का नाम मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया हो, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में बिल्कुल सही मिलेगी। जहां पर ये कॉरिडोर अभी इस वक्त एक प्रस्तावित परियोजना है और केरला के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाने की इस वक्त प्लानिंग चल रही है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर मैं इस वक्त एक फोटो दिखा दूंगा जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि केरला के अंदर यह प्रोजेक्ट कहां से शुरू होकर कैसे पूरे स्टेट को कवर करते हुए कसारगोड तक जा रहा है। और क्योंकि ये कॉरिडोर इतने बड़े डिस्टेंस को कवर कर रही है, इसीलिए ये अभी तक का सबसे लंबा कॉरिडोर है, करीबन 530 किलोमीटर। 11 रेल स्टेशन को इस कॉरिडोर में बनाने के लिए सोचा गया है और क्योंकि इसे केरला के अंदर बनाया जा रहा है, इसलिए केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का सारा कारोबार संभालेगी। बात करें इस प्रोजेक्ट के अपडेट की, तो इस वक्त तक प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को अप्रूवल भी मिल गया है और इस वक्त जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का काम इस प्रोजेक्ट में जारी है। चलिए नंबर 9 की बात करें तो यह है नागपुर सिकंदराबाद सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है और सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर, इसीलिए ये प्रोजेक्ट इन दोनों ही स्टेट से होता हुआ निकलेगा। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नागपुर से शुरू होकर सेवाग्राम, चंद्रपुर, जनगांव इन सबसे होता हुआ फाइनली सिकंदराबाद जाकर खत्म होगा। प्रोजेक्ट की अगर लेंथ की बात करें तो ये भी काफी लंबा कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें इस वक्त करीबन 577 किलोमीटर की लेंथ सोची गई है। और इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत फर्क ये भी है कि शायद इस प्रोजेक्ट में ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर में शायद स्टैंडर्ड गेज का ही इस्तेमाल होगा और इसमें मैक्सिमम अलाउड स्पीड भी ट्रेन की 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बनने के बाद ये नागपुर और सिकंदराबाद के बीच के डिस्टेंस में लगने वाले टाइम को लगभग बिल्कुल आधा कर देगा। इस वक्त DPR इस प्रोजेक्ट की तैयार हो चुकी है और उसे अप्रूवल के लिए दिया गया है, जिसमें कुछ ही समय बाद अप्रूवल मिलने के बाद फिर प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन वगैरह शुरू किया जाएगा। चलिए अब 10वें और आखिरी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो यह है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। लगभग 235 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के अंदर ही बनेगा और इस वक्त ये एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस वक्त तक प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो गई है और इसको अप्रूवल भी मिल गया है और महाराष्ट्र के अंदर लैंड एक्विजिशन भी प्रोजेक्ट के लिए शुरू करा दिया गया है। बात करें टोटल स्टेशंस की तो 24 स्टेशंस बनाने के बारे में सोचा जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर और ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में भी, जहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ट्रेन की यहां पर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनको कारोबार सौंपा गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। और इस प्रोजेक्ट में एक और कमाल की चीज है वो ये कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा टनल्स और ब्रिजेस वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। 16,000 करोड़ रुपयों के खर्चे का उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और 2027 तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ महाराष्ट्र के अंदर दिख जाएगा। तो ये थे 10 ऐसे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो या तो इस वक्त तक प्रस्तावित है या फिर कुछ में तो काम भी शुरू हो गया है, लेकिन हाँ कम से कम अभी 2 से 3 साल और लगेंगे कहीं भी इन सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स को पूरा होने में। अच्छा जी, आपने देखा है जो भारत जो है वो इस वक्त रेलवे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और अगर पूछे तो वैसे तो ये सेमी हाई स्पीड्स जो हैं, लेकिन इसके अलावा वो बुलेट ट्रेन पे भी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। ये जितने भी प्रोजेक्ट लगे इस वक्त तक ये सारे स्टेट्स के अंदर हैं। एक प्रोजेक्ट 2 स्टेट्स में उन्होंने बताया है और 577 किलोमीटर जो है वो सबसे लंबा प्रोजेक्ट उन्हें बताया और बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो भारत इंटरनली जो है रेलवे पर लगा रहा है स्टेट्स के अंदर, ताकि जो है वो लोग बआसानी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँचें और टाइम सेव करें। और फिर बुलेट ट्रेन का तो फिर अपना ही होगा, उसके लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा वो है वो भी बताया, डिस्टेंस भी बताया, उसके लिए चाहिए भी ज़्यादा होता है। और भारत जो है वो एक्चुअली जो है वो ट्रेन पर इस वक्त बड़ा ज़्यादा वर्क कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर एयरलाइन की बात करें उससे ज़्यादा जो है वो काम भारत इस वक्त ट्रेन पे कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरलिंक कर रहा है अपने स्टेट्स को, अपने शहरों को। बिल्कुल। ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो हमारी। और वीडियो में क्या हुआ कि हमने ट्रेन पे आज की कितने नंबर वीडियो है यार? ये 10 चीज़ें हमने बताई हैं। ट्रेन पे हमने तकरीबन ये 5वीं वीडियो बनाई है हमने आज, और सारी वीडियो जो हैं उनमें हमने ये देखा है कि भारत जो है वो ट्रेन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। बिल्कुल। और नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें,
शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नई आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।